हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन क्या है? द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटीज़। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली जो खर्च होता है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड जैसे 100 to 150, 150 to 205, ये पूरा दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड बाय द स्टेबल मेथड। तो फूड के ऊपर जो डेली एक्सपेंडिचर होता है वो क्या दिया हुआ है? ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, 25 जो हाउस हैं इन लोकेलिटी में, उसके ऊपर फूड के ऊपर जो डेली एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है जो डेली, उसका मीन निकालना है। ठीक है, और आपको पता है कैसे करना है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा पहले में? नंबर ऑफ, नहीं, डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरे में आपके पास आ जाएगा, इसको लाइन लगा लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक, दूसरे पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड, इसको F5 बोलेंगे, पता है ना आपको। ये थर्ड पे आ जाएगा आपका XI, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ पे क्या आ जाएगा? DI इक्वल टू XI माइनस C। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आएगा आपका FI/DI। क्लियर? सारी विजिबल हो रही है ना? ओके, या तो फिर मैं छोटे बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? 100 to 100, 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, और 300 to 350। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको हम ऐसे लगा देते हैं क्योंकि इसके आगे हम देखिए FI कितना दिया हुआ है? 4, 5, 12, 2, 2। XI निकालना है आपको, सिंपल मेथड। 150 प्लस 100 कितना बन जाएगा? 250। 250 को करो 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 5, 2 5 ज़ा, ये बनेगा ना। 1 2 5, आगे क्या बन जाएगा? 350 बन गया है। 350 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 1 7। ठीक है, आगे क्या बन रहा है? 450, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो नेचुरली आगे क्या बनना चाहिए फिर? 275, और आगे क्या होना चाहिए? 325। देखिए ना, ये 650 बन रहा है, 2 3। हाँ ठीक है, ये हमें एक बार लग गया ना पता कितना गैप आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब DI XI हमें A लेना है। देखिए यहाँ से भी दो, यहाँ से भी दो, ये आपने ले लिया A, इसको A लिख दो ताकि आपको इजी हो जाए करने को। अब देखो 250 में से 170 माइनस करो, 125, ये कितना बन जाएगा? 100। 100 पर किस चीज़ का? माइनस का। क्यों? क्योंकि XI माइनस ये है, तो 150 माइनस 125 माइनस 225 करेंगे। बस ये ध्यान देने वाली बात है। कितना आ गया यहाँ पे? -100। अब देखिए 5 में से 5 को माइनस किया 0, 12 में से 7 को माइनस किया 5, -50 बच गया, यहाँ 0, और यहाँ कितना आ गया? 57। अब तो पॉजिटिव है ना, टू, देखो 275 माइनस 225, अब तो पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 100। क्लियर हुई मेरी यहाँ तक बात?
इसको सिग्मा एफ आई ले लो। एक्चुअली में दिया होता है ये 25 होने चाहिए, करो ज़रा चेक। 5 4 9, 9 + 10 9, 10 बना दो, मतलब रहने दो आप, मेरे हिसाब से मत करो। 2 2 ज़ा 4 और 12 और 4 कितना बन जाता है? 16, 16 और 5, 16 और 5 21, 21 और 4 25। ठीक है, ये तो बन गया एफ डी आई। अब करो एफ आई डी आई। 4 से 100 को माइनस किया, -400। 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, -25 और 0 लगा दी, आगे 0। 52 ज़ा 100 और ये कितना बन गया? 200। ठीक है, अब देखो ये कितना बन रहा है? -650, -650 और ये कितना बन रहा है? 300। 3 आ गया, कितना आ गया आंसर? -350। और क्या है ये? सिग्मा एफ आई डी आई। बात क्लियर हुई यहाँ तक? बताइए ज़रा, क्लियर हो रही है मेरी बात? विजिबल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, अब देखिए ए की जगह क्या लिया था आपने? 225 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस में आया था। 350 अपॉन एफ आई कितना है? 25। अगर मैं ऐसे कर दूँ 25 1 जा 25 1 जा 25, 35 में से 25 माइनस किया, 10 बच गया, आगे 100 बन गया 4। समझ में आई मेरी बात? आपको नहीं आएगा 5 से कट कर लेना। तो कितना आ गया? 225 प्लस माइनस माइनस 14। तो ये क्या आ गया? 5 में से 4 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस किया 2। एक्स बार कितना आ गया? और ये एक्स बार, ठीक है, ये हाउस होल्ड, मेन हाउस होल्ड, आई थिंक रुपीज़ में आना चाहिए आपके लिए। बस क्लियर? बात समझ में आई? बोलो यस। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ SO2। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन द एयर द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। क्या है क्वेश्चन? मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ आपको। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में लेते हैं। द डाटा was collected for 30 localities in a certain city and represented। जो एयर में SO2 की मात्रा है वो कितनी है? 30 लोकेलिटीज़ में देखिए। ठीक है, उसका मेन निकालना है। अब देखिए आपके पास जो जो दिया है, इसको तो रहने दो आप, इसको इग्नोर कर देना, इस लाइन को। क्या करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म क्या होती है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब प्योर फॉर्म। पढ़े हो ना साइंस में? कॉन्सेंट्रेटेड एक डाइल्यूटेड फॉर्म होती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद है आपका एफ आई, इसको सीधा फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई थी लाइन। एफ आई, उसके बाद आपका क्या आता है? एक्स आई, एक्स आई आता है। उसके बाद आता है आपका डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और लास्ट में आता है आपका एफ आई डी आई। अब तो विजिबल हो रहा होगा, पिछली बार ज़्यादा ही बड़ा बन गया वो स्पेस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखिए जो जो आपके पास दिया है। 0.002, 0.04 और 0.042, 0.08, 0.082, 0.12, 0.122, 0.16 और 0.162, 0.20 और 0.20 टू 0.24। यहाँ तक है।
अब मेरे पास इरेज़र नहीं है, सारी चीज़ें मेरे को लेनी पड़ेगी। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी, 4 9 9 2 4 2 ये दिया है। निकालिए एक्स आई, क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। 0.04 प्लस 0.0 क्या बन गया, 0.04 अपॉन 2। देखिए 0.02, 2 ज़ा 4, कितना आ गया ये 0.02। अब इनको ऐड करिए, 8 प्लस 4 12 बन जाएगा। 0.12 बन रहा है ना यहाँ पे, क्या बनेगा 0.06, यही बनेगा ना, 2 6 12। नहीं, दो को इकट्ठा उतार रहे हैं ना, 0.06 ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 06। आगे क्या बनेगा, 20 बन गया, 0.20 बन गया, 8 और 12 ना, तो 0.10, 0.10। आगे क्या बन जाएगा, 16 और 12 28, 28 बनेगा ना, 0.14। और आगे क्या बना, मेरे को लगता है 10 4 का गैप चल रहा है, तो 0.18 बनना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ बनना चाहिए, ये 44 बन रहा है, 0.22। क्लियर, बात समझ में आई, ये गैप हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमें ए लेना है, इधर से 3 ले लो, इधर फिर बात नहीं बनेगी। हम अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी ले सकते हैं, ये ले लिया, या तो ये ले लो या ये ले लो। ए ले लिया मैंने ये। अब देखो 0.02 माइनस 0.14 करेंगे क्या हम, 0.14 में से 0.02 को माइनस करेंगे, 0.12 आ जाएगा। 12 पर किस चीज़ का, माइनस का, 0.12, ध्यान रखना ये। अब ये 14 है, 14 में से 6 माइनस किया, 8 बच जाएगा। 14 में से 10 माइनस किया, 4 बन जाएगा। आगे क्या बनेगा, 0। अब कितना बचेगा, 0.04 और 0.08, ये हुआ ना। 12 में से 14 से कर रही हूँ मैं, 12 में से 0.22 और 0.14, 12 में से माइनस को 1 किया, 8 0। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सारे। FIDI करो अब, 24, 12 4 जो 48 होता है ना, 0.1848 माइनस का 6 9 जा 54, ये भी माइनस का। और ये क्या बनेगा, 4 9 4 जा 36 माइनस 0.36, आगे 0.16, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 8 2 जा भी क्या होता है 16। क्लियर, निकालो यहाँ सिग्मा FIDI, क्या बन जाएगा। इनको भी क्या करो आप, ऐड कर लो, माइनस माइनस वालों को। देखो 8 प्लस 4 12, 12 और 6 कितना बन गया 18, 1 बच गया। 5 4 9 9 3 12, 12 और 1 9, 9 3 12, 1 13, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, माइनस का बन गया। इधर क्या बन जाएगा 0.32, क्योंकि 16 16 32 होता है। 8 में से 2 को माइनस किया 6, 0 1.06 किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। क्लियर, अब ये कितना आ गया आपके पास, वैसे 30 बोला हुआ है तो 30 आनी चाहिए, 30 लोकेलिटी। 5 9 प्लस 4 13, 9 9 18, 18 4 22, 24 26, 26 प्लस 4 30, सिग्मा FI 30। करिए आप वैल्यू पुट, ए प्लस सिग्मा FIDI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ए की वैल्यू क्या है 0.14, यही लिया ना हमने, प्लस इधर क्या आ गया माइनस 1.06 अपॉन 30।
0.14 माइनस बन गया, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 से कट करूँ मैं इसको, 3 3 ज़ा 9, कटेगा नहीं। 2 से कट कर दूँ, पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3, 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 5 ज़ा 10, 0.25 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 दिया गया। अभी भी आपके पास आंसर क्लियर नहीं है, ये -0.53/15। तो इसको भी कट करूँ, 5 4 जा 15 3 45, 15 चौके 60, 15 3 45, 0.3 0.0 0.0। अगर मैं इसको हटा ही दूँ, यहाँ ऐसे कर दूँ, छोड़ो इसको, ऐसे कर दिया मैंने, फिर मैं कट करूँ, 15 3 ज़ा 45, 53 में से 45 को माइनस किया, 13 में से 5 को माइनस किया, 8 0 8 80 80 बन जाएगा ना, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 3.5 समथिंग। तो 0.14 माइनस, अब 2 जीरो ये है, अब देखो ऐसे लगेगी ना ये, 0.035। अब करो ज़रा माइनस, 0.140 ले लो, माइनस 0.035, 10 में से 5 को माइनस 5, कटिंग गलत कर दी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने यहाँ पे, क्या गड़बड़ी की मैंने, 32, 0.32, ये तो सही है। यहाँ पे तो नहीं कर दिया मैंने कुछ, 8 4 12 12 6 18, 5 4 9 9 3 12 1 13, 1.38 0.38 6 0 1.06, ये तो सही है। फिर यहाँ गड़बड़ी कर दी मैंने कुछ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 0.14 प्लस माइनस 106 कर दो सीधा ही, और 3 2 0 और लगा दो, डेसिमली मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको कट करके जो भी आएगा यहाँ पे, ये आएगा प्लस माइनस बनेगा यहाँ पे 0.09। बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।